है बंदगी। सत्य के बारे में हमें रास्ता बतावा जाए, कैसे चला जाए, कैसे उनका जाना जाए, कौन सी उनकी पूजा किया जाए, कैसे उनका प्राप्त किया जाए, इनके बारे में बतावा जाए। अभी माता जी से आप सबने सुना एक प्रश्न। उनकी जिज्ञासा है कि सत्य क्या है, कैसे जाने और किसकी पूजा करें। इस संसार में दो वस्तु है, एक जड़ एक चेतन। चेतन यह आत्मा है और सद्गुरु ने इसी आत्मा को सत्य कहा है, और इस आत्मा का ही स्वरूप ज्ञान है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। तो जो आत्मा का स्वरूप है, चूंकि आत्मा ही सत्य है, तो जो इसका स्वरूप है वही सत्य है। और चूंकि ये जो हमारा शरीर है, यह जड़ जगत है, मूल द्रव्य तो इसके भी सत्य हैं, जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये भी सत्य है, क्योंकि ये कभी इसका नाश नहीं होता। लेकिन इसमें परिवर्तन है, शरीर में, संसार में परिवर्तन है, तो इसलिए इसको हम सत्य नहीं कहते हैं। जो शरीर आज जैसा दिख रहा है, 10-20 साल के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है, 50 साल के बाद और ज़्यादा बदल जाता है, फिर मृत्यु आती है और शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके मूल द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते। शरीर नष्ट होता है, संसार बदलता है, लेकिन शरीर जिस द्रव्य से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा से, वो कभी उसका नाश नहीं होता। और आत्मा ही सत्य है। इसलिए साहब ने कहा है, जीव दया अरु आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। कि जीवों पर दया करिए और आत्मा की पूजा करिए। माता पिता गुरु में भी वही आत्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है। तो जैसे अपनी आत्मा है, वैसे सब आत्मा है, सबके भीतर वही जीव बैठा है, वही शिव बैठा है। इसलिए जब हम माता पिता गुरु की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, सही अर्थ में वही पूजा है। अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, जब हम सेवा में उतरते हैं तो सेवा को ही संतों ने पूजा भी कहा है। और पवित्र मन से किया गया हर काम पूजा है। इसलिए पूजा अगर करनी हो तो पूजा का श्रेष्ठ उदाहरण यह है कि आप मानव मात्र के लिए पवित्र भाव रखिए, सबके प्रति हृदय में प्रेम रखिए, जहाँ तक बन सके सबकी सहायता कीजिए। और यही भाव हमारे जीवन में पूजा को जन्म देता है। और जो अन्य लोग देवी देवता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वो एक आरंभिक आस्था का विषय है, एक वो भी स्वरूप है। तात्कालिक मन को शांति मिल जाती है, तात्कालिक मन को थोड़ा सा राहत मिल जाता है, लेकिन असली पूजा कर्म की पूजा है। तो जब हम अपने कर्म को बढ़िया बना लेते हैं, पवित्र बना लेते हैं, तो उससे बड़ी पूजा और कुछ नहीं। इसलिए सत्य यह आत्मा है, और आत्मा शरीर है समस्त सृष्टि में जितने प्राणी हैं, जिसमें से वही आत्मा निवास करती है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। और आगे जीवन पर कुछ ऐसी घटना आप सुनना चाहते हैं कि जो हम लोगों के सुधार के लिए, हम लोगों को बदलने में सहायक सिद्ध हो, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं स्वामी। सदगुरु कबीर साहब के जीवन के वो पहलू, हुए घटना, वैसे तो उनका एक एक शब्द, एक एक घटना ही हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे लिए उपयोगी है, अमृततुल्य है। लेकिन फिर भी साहब के बहुत से ऐसी घटनाएं हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई, जिनको जब हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो बहुत बड़ी शिक्षा और बहुत बड़ी सीख मिलती। ऐसे में उनके बहुत से कहे गए दोहा, कहाँ किस माहौल में उन्होंने कहा,
किस रूप से उन्होंने भ्रम का निवारण किया। जैसे कहा जाता है कि जब वे गुरु रामानंद जी के यहाँ थे और गुरु रामानंद जी के अन्य शिष्य जब मूर्ति पूजा करते थे तो सदगुरु कबीर साहब से भी उन्होंने कहा कि ये जो पत्थर का शालिग्राम है इनको दूध पिलाना है, तो जाओ आज तुम ही दूध लेके आओ। और अन्य शिष्य जाते थे दूध लेने। एक दिन कबीर साहब का ही नंबर आ गया तो रामानंद जी ने कहा कि कबीर आज तुम जाओ और दूध ले आओ, क्योंकि भगवान का शालिग्राम भगवान की पूजा करनी है तो दूध की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर ने सोचा कि ये पत्थर की मूर्ति है और हमारे गुरु जी और सभी गुरु भाई इस पत्थर की मूर्ति के लिए दूध लगा चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, मेवा मिष्ठान चाहिए। ये पत्थर का शालिग्राम तो ये खाएंगे नहीं, जो खाएंगे उसे ये लोग देते नहीं हैं, जो भूखा प्यासा है उसको देते नहीं हैं, जो नहीं लेते हैं उनको ये देते हैं। तो कैसे समझाएं, कैसे शिक्षा दें? तो उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कमंडल लिया, कहा ठीक है गुरुजी हम दूध लेके आते हैं। और कमंडल लेके वो दूध वाले के घर नहीं गए, वो चले गए मरघट जहाँ भी कुछ दिन पहले गाय मरी थी, और मरी हुई गाय के पास जाके कमंडल रख दिए और जिधर गाय का मुख था वहाँ हरी घास रख दिए और कहा उन्होंने कि दूध दे दो। अब ये बात देख करके जो उनके पीछे एक दो शिष्य और आए थे वो तो हड़बड़ा गए, कहा कबीर साहब पागल तो नहीं हो गए? जहाँ जिंदा गाय है वहाँ जाना चाहिए, मोहल्ले में जाना चाहिए दूध के लिए। ये मरघट में चले आए हैं और जो गाय मर गई है, जो चारा भी नहीं खा सकती, वो दूध कहाँ से देगी? वो तो मर गई है। उन्होंने कहा कि दूध दे दो। तो शिष्यों ने तुरंत जाके गुरु रामानंद से कहा कि साहब, गुरुजी आप किसको भेज दिए हैं दूध लेने? कबीर तो पागल हो गया है। मैं देखा मरघट में मरी हुई गाय के सामने घास रख के और कमंडल लेके बैठा है, दूध दे दो। बताइए मरी हुई गाय कहीं दूध देगी? तो रामानंद जी ने कहा सच में? कहा हाँ गुरुजी चलिए आपको ले चलते हैं। तो रामानंद जी आए, देखते हैं कबीर साहब को। रामानंद जी भी हतप्रभ रह गए, कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं ये मरी हुई गाय घास खाएगी और दूध देगी? बताओ, तुम टाइम पास कर रहे हो, मैं तो सोचा अब तक तुम दूध लेके आ जाओगे। कबीर साहब ने कहा कि जब ये मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती है, दूध नहीं दे सकती, तो आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है? और अगर आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है तो ये मरी हुई गाय दूध क्यों नहीं देगी? रामानंद जी समझ गए कि कबीर ने बड़ा तरीके से हमको लिया है। उन्होंने कहा कि बस हम बात समझ गए, तुम क्या समझाना चाहते हो। सदगुरु कबीर ये समझाना चाहते थे कि अगर आपका पत्थर का शालिग्राम दूध पी सकता है तो मरी हुई गाय दूध भी दे सकती है, और यदि वो दूध नहीं पीते तो ये दूध नहीं देगा। तो भ्रम क्यों पालना? क्यों नहीं भूखे प्यासे को आप दूध पिला दीजिए? भगवान के आगे सिर्फ अगरबत्ती जला के सिर झुका लीजिए, वहाँ खाने पीने की चीज़ें क्यों नष्ट करना? कबीर साहब ने हर तरह के पाखंड को दूर किया। ऐसे ही एक बार लोगों ने कहा कि जब हम सूर्य उपासना करते हैं और यहाँ से जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं जल के रूप में तो वो सूर्य तक पहुँच जाता है। तो एक बार सदगुरु कबीर देखे कि कुछ पंडित लोग गंगा में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो कबीर साहब भी चले गए। उनको भ्रम तोड़ना था तो जगह जगह वो भ्रम तोड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो कबीर साहब भी गंगा में उतर गए। तो जो पंडित लोग थे वो तो सूर्य के तरफ मुख करके पानी डाल रहे थे, और कबीर साहब गंगा में उतर के अपनी कुटिया के तरफ मुंह करके पानी डालने लगे। पंडितों ने कहा कि कबीर साहब हम तो सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं? कहा मेरी कुटिया में मैंने कुछ सब्जियां लगाई है, कुछ फूल के पौधे लगाए हैं, तो मैं वहीं पानी डाल रहा हूँ। पंडितों ने कहा आपकी कुटिया यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ इतनी दूरी है, कम से कम 1-2 कोस की दूरी पर आपकी कुटिया है, और आप यहाँ पानी डाल रहे हैं तो वहाँ कैसे पहुँचेगा? साहब ने कहा
जब तुम यहाँ से सूर्य तक पानी भेज सकते हो तो यहाँ से कुटिया तक पानी नहीं जाएगा? क्या बात करते हो? कुटिया की दूरी तो फिर भी थोड़ी सी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो कितना ज़्यादा है, करोड़ों किलोमीटर है। तब पंडितों ने कहा कबीर साहब बात सही कहते हैं। बात यह है कि सदगुरु कबीर कदम कदम पर अपनी वाणी से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से लोगों को समझाते थे। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। एक बार कबीर साहब जा रहे थे अपनी कुटिया से, एक बूढ़ी माता को देखे चक्की चलाते हुए। तो जैसे ही उनको देखते हैं चक्की चलाते हुए, कबीर साहब ने थोड़ी देर सोचा और फिर आंखों में आंसू आ गए। सदगुरु कबीर यूं समझिए कि रोने लगे, और जब रोने लगे तो आसपास के कुछ लोग आ गए। वे देखते हैं सदगुरु कबीर रो क्यों रहे हैं, इतने महान संत, इतने ज्ञानी संत। सदगुरु कबीर के पास 10-5 पंडित आ गए, जो कि काशी पंडितों की नगरी थी, तो वो लोग ही उनके संग रहते थे। तो वो लोग आ गए, कहा बाबा क्या हो गया आपको, आप क्यों रोने लगे? और जब तक इतना पूछे थे कि तब तक कबीर साहब हंसने लगे। अब तो लोग और हैरानी हुई कि कबीर साहब क्या हो गया, सच में कुछ दिमाग का फीता उतर गया क्या? उन लोगों ने कहा साहब क्या बात है, आप रोने लगे फिर हंसने लगे। साहब ने कहा मैं इधर से गुजरता था और ये बूढ़ी माता को मैंने चक्की चलाते देखा, इसलिए मुझे रोना आ गया। पंडितों ने कहा ये कोई नई बात थोड़े, ये तो बूढ़ी माता 30-40 साल से चक्की चला रही और प्रतिदिन आप यहाँ से गुजरते थे, और दिन तो आपको रोना नहीं आया, आज क्यों रो रहे हैं और क्या कारण है रोने का? साहब ने कहा कि मैंने बूढ़ी माता को चक्की चलाते देखा, मुझे रोना आ गया। लोगों ने कहा कि क्या कारण है, क्यों आंखों में आंसू आ गए, क्यों रोने लगे? साहब ने कहा जब मैंने इस चक्की को देखा तो मुझे एक और चक्की की याद आ गई, और मुझे दूसरी चक्की की जब याद आई तो इसलिए रोना आ गया। लोगों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो चक्की है, चक्की चलनी है, उसमें अनाज पिसना है, इसको देखकर रोने की क्या बात है? और वो दूसरी कौन चक्की है जो आपको याद आ गई? साहब ने कहा जो तुम ये चक्की देख रहे हो जिसमें अनाज पिस रहा है, देख रहे हो इसमें 2 पार्ट है, एक नीचे है एक ऊपर है, और बीच में अनाज डाला जाता है, और वो अनाज जब दोनों पार्ट के बीच में जाता है तो रगड़ने से वो पिस जाता है। इसी प्रकार एक और चक्की है। लोगों ने कहा वो कौन सी चक्की है? साहब ने कहा वो चक्की है जन्म और मृत्यु की चक्की, जिसमें ये संसार के सभी जीव पिस रहे हैं, और यही सोचकर मुझे रोना आ गया कि इस जन्म और मृत्यु के बीच ये जो एक पार्ट जन्म का है, एक पार्ट मृत्यु का है, इन दोनों के बीच ये संसार का जीव पढ़ करके पिसे जा रहा है, पिसे जा रहा है। लोगों ने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में संसार पिस रहा है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन गुरुदेव फिर आप हंसने क्यों लगे? संसार का जीव पिस रहा है और आपको हंसी आ रही है? साहब ने कहा देखो हंसी तो इसलिए नहीं आई कि पिस रहा है, पिसने से तो रोना आया कि लोग पिस रहे हैं, लोगों का दुख देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। हंसना इसलिए आया क्योंकि दोनों चक्की के बीच में, जब भी आपने देखा होगा जो पत्थर की चक्की होती है तो बीच में खूंटा होता है, कील, तो उस कील में ही दोनों चक्कियां फंसी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अनाज डाला जाता है ना, तो उस कील के बीच में ही अनाज डाला जाता है, कील के ठीक बगल, तो बहुत से अनाज तो पिस जाते हैं, लेकिन कभी कभी उस कील के ठीक बगल एक आधा अनाज रह जाता है और वो पिसने से बच जाता है। तो जो कील के निकट में जो अनाज रह गया, खूंटा के पास में जो अनाज बच गया, वो पिसने से बच जाता है, वो पिसता नहीं है। दोनों चक्कियों के बीच में जितना भी अनाज गया वो तो पिस गया, दोनों चक्कियों के बीच में जो भी गया वो सब पिस गया, लेकिन दोनों चक्कियों के बीच में जो खूंटा है, जो कील है, उसके अगल बगल जो कुछ 2-4 अनाज रह गए, वो पिसना उसका नहीं होता, वो बच जाता है। साहब ने कहा इसी प्रकार
इस जन्म और मृत्यु के पाट में सारा जीव पिस रहा है, लेकिन इस पाट के ही बीच में कहीं सद्गुरु संत हैं कील के रूप में, और जो जीव सद्गुरु के पास चला जाता है वो पिसने से बच जाता है। जो जीव संत के पास चला जाता है वो जीव जन्म मृत्यु के पाट से पिसने से बच जाता है। और इसलिए मुझे मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई कि चलो कम से कम इस जगत में इतना सद्गुरु का सहारा तो है कि सारे जीव पिस रहे हैं, लेकिन जो जीव सद्गुरु के सानिध्य में चला गया, जो जीव सद्गुरु के निकट चला गया, उनके चरणों में चला गया, वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गया। तो इस तरह से सद्गुरु कबीर ने बहुत से अवसर पर अपने वाणियों से, अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से, अपनी रहनी से समाज को अद्भुत शिक्षाएं दी है। हर वक्त उन्होंने अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने अनुभवों से बड़ी बड़ी शिक्षाएं लोगों को दी। बड़ी बड़ी बातें वो छोटे ही शब्दों में कह जाते थे। जो बात शास्त्रों को पढ़ करके लोग जल्दी नहीं समझा पाते थे, वो सरल भाषा में लोगों को समझा देते थे। मोक्ष कैसे मिलेगा, इसके लिए बहुत सी बातें लोग समझाते थे। यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, दुनिया भर के योग प्राणायाम लोग बताते थे। साहब ने कहा सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। वे कहते थे सहज ध्यान रहो, असहज होने की जरूरत नहीं है। न ज्यादा आलसी बनने की जरूरत है, न ज्यादा हठ करने की जरूरत है। मध्यम मार्ग में आ जाओ, सहज ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। और जहाँ सद्गुरु कबीर इतनी सरलता से बता देते थे कि मन के विकारों को मिटा लो, स्वर्ग ही है। मन के विकारों को, मन के वासनाओं को क्षीण कर लो, मोक्ष ही है। मोक्ष का मतलब ये जहाँ मोह का क्षय हो गया। तो इस तरह सद्गुरु कबीर अपने शब्दों से, अपने विचारों से सदैव समाज को नई दिशा और नई शिक्षा देते रहे। तो यही कुछ बातें जो मूल रूप में है, बाकी तो पूरी बीजक वाणी, साखी ग्रंथ, भजनावली उनके ज्ञान से भरा हुआ है, जहाँ एक एक कदम पर उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। तो आगे और भी कुछ विचार हों तो रख सकते हैं। बाबा जी कुछ बच्चों के बारे में बताइए कि बच्चों को कैसा, मतलब किस माहौल, कैसे संस्कार, कुछ बच्चों को कैसा संस्कार दें, कैसा माहौल दें, तो इस संबंध में बहुत ही अच्छा सवाल अभी बहन जी ने पूछा है। चूँकि निश्चय ही बच्चे हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। यदि उन्हें बढ़िया संस्कार मिला, उन्हें बढ़िया माहौल मिला, तो समाज में बहुत सी बुराइयां तो यूं ही कम हो जाएगी। जैसे उदाहरण से आप समझिए, जो आपके आसपास भी आप अनुभव करते हो, फालतू के जो पौधे हैं, जंगल झाड़ जिसको कहते हैं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, फालतू के बहुत से पौधे उगाते हैं। उन पौधों को उगाने के लिए आपने कभी बीज नहीं डाला, आपने उसमें पानी भी नहीं डाला, खाद भी नहीं डाला। जिन पौधों की उपयोगिता नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे पौधे खुद से उगाते हैं। लेकिन आपको कीमती पौधे लगाने हो तो बड़ी तप करनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, कांटे से घेरना पड़ता है, हमेशा उसमें निराई गुड़ाई करना पड़ता है। फिर भी कभी कभी वो पौधे मर जाते हैं।
तो अगर आपको जंगल झाड़ चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आप उखाड़ते रहिए, परेशान रहेंगे, वो फिर भी उगते रहेगा। वो ऐसी ऐसी जगह उग आएगा जहां पानी भी नहीं है। इसी प्रकार अगर बिना कुछ किए बच्चों को आप सिर्फ भोजन पानी दे रहे हैं तो वो बढ़ेंगे तो, लेकिन उनकी अवस्था उसी जंगल झाड़ की तरह हो जाएगी जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन यदि कीमती पौधों की तरह बच्चों का जीवन चाहिए तो उसे संस्कारों से सींचना पड़ेगा, उसे ज्ञान से सींचना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे घर का माहौल सदैव भक्तिमय होना चाहिए, धर्ममय होना चाहिए, ज्ञानमय होना चाहिए। क्योंकि माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। 1 घंटे सत्संग सुन लेंगे और सोचेंगे 23 घंटे में उसका असर पड़ा रहे, तो वो 23 घंटा भी वैसा माहौल बना के रखना पड़ता है। बहुत जगह आप देखते हैं कि माता पिता टीवी देखते हैं, टीवी में फिल्म देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, और बगल में बच्चा भी बैठा है। अब वो बच्चा समझ नहीं रहा है, फिर भी वो पिता के साथ फिल्म देख रहा है। अब देख तो रहा है, समझ भले नहीं रहा है, लेकिन देख देख के मन मस्तिष्क में संस्कार तो जा ही रहा है। अब जिसने बचपन से उन्हीं दृश्यों को देखा है, उन्हीं अवस्थाओं को देखा है, फिर उसके जीवन में वही फिल्मी संस्कार आ जाते हैं, फिर वही कुसंस्कार आ जाएंगे। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि अगर बच्चे छोटे भी हैं तो उसके सामने कभी झगड़ा मत करिए, एक दूसरे के साथ विवाद मत करिए। ये मत सोचे कि बच्चा अबोध है, वो अबोध नहीं है, वो कोरा कागज है। बल्कि वो बोल भले नहीं सकता, लेकिन अभी जो आप करेंगे वो रिकॉर्डिंग उसके मन मस्तिष्क में सबसे ज्यादा होगा। और बड़ा होने के बाद वो बच्चे वही करेंगे जो आपने सिखाया है। चूंकि वही सीखते हैं बच्चे जो माँ बाप करते हैं, जो घर में होता है। आप कुछ सिखाएंगे तो शायद वो कम सीखेंगे, जो आप दिखाएंगे वो ज्यादा सीखेंगे। इसलिए बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, दिखाने से सीखते हैं। आप जो खाएंगे वो खाएगा, आप जो बोलेंगे वो बोलेगा, आप जैसा करेंगे वो करेगा। आप चाहेंगे कि हम शराब पिए और बच्चा गुलाब जल पिए तो नहीं हो सकता है, वो भी शराब पिएगा। आप सोचेंगे कि हम गुटखा खाएं और बच्चा प्रसाद खाए तो नहीं होगा, वो भी गुटखा खाएगा। इसलिए संतजन कहते हैं बच्चे कोरा कागज हैं, जिसे सफेद दीवार पर आप जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे। तो बच्चों के मन मस्तिष्क पर आप जो लिख देंगे आप पढ़ेंगे। इसलिए उसको हमेशा पवित्र माहौल दीजिए। इसके लिए संतों ने कहा कि माताओं को सजग रहने की जरूरत है। जब आप संतान को जन्म देते हैं तो आप ये समझिए कि आज से आपकी तपश्चर्या शुरू हो गई। जब तक बच्चे होश न संभाल लें तब तक आपकी जिम्मेदारी है बच्चों में शुभ संस्कार देने की। तब तक आप उसको शुभ संस्कार से सींचते रहिए। समय समय से धर्म कथा में ले जाइए, सत्संग में ले जाइए। भले ही वो ना सुने, बैठाइए, वो सदैव उसके जीवन में सात्विक माहौल आएगा। एक महिला थी, वो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन, उनके पास गई। उनकी उम्र 25 वर्ष की रही होगी। तो वो अपने 5 साल के बच्चे को लेकर गई और आइंस्टीन से पूछती है कि श्रीमान जी आप बताएं कि हम अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा कब शुरू करें। तो आइंस्टीन ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है। महिला ने सोचा मैं तो बच्चे के संबंध में पूछ रही हूँ, ये मेरी उम्र क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उस महिला ने कि श्रीमान जी मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। आइंस्टीन ने पुनः कहा मैं फिर से पूछता हूँ तुम्हारी उम्र कितनी। महिला ने सोचा बता देती हूँ क्या दिक्कत। उसने कहा मेरी उम्र 25 वर्ष। आइंस्टीन ने कहा तो फिर तुम पूरे 25 वर्ष लेट आई हो। महिला ने कहा मतलब? कहा मतलब ये है कि जो संस्कार, जो शिक्षा दीक्षा तुम अपने बच्चों में शुरू अब करना चाहती हो वो तुम्हारे ही जीवन में शुरू हो जाना चाहिए था। जब तुम इतनी उम्र की थी तब से तुम्हारे जीवन में शुरू हो जाना चाहिए था। बच्चे 5 वर्ष के हो गए तब तुम शिक्षा दीक्षा की बात कर रही हो। सच तो ये है कि वो सारी शिक्षा, वो सारे संस्कार तुम्हारे ही जीवन में आ जाने चाहिए ताकि तुम्हारे दिव्य संस्कार स्वभावतः स्वतः ही बच्चे में आ जाए।
और यदि तुम्हारे जीवन में नहीं था तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम 5 वर्ष लेट आई हो। कम से कम जिस दिन से बच्चे माँ के गर्भ में जाते हैं उस समय से शिक्षा दीक्षा शुरू हो जानी चाहिए। आपने सुना है ना, अभिमन्यु माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था, अर्जुन ने कथा सुनाई थी। तो जो माताएं गर्भवती होती हैं वो बच्चे का गर्भ में होना, ये मत सोचे कि वो अबोध है। जो माँ खाती है वही बच्चे का भोजन बनता है, जो माँ सोचती है वही बच्चे का चिंतन बनता है, जो माँ बोलती है वही बच्चे का वचन बनता है, जो वो देखती है वही बच्चे का देखना बनता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जब ऐसा समय शुरू हो जाए कि आप माताएं गर्भवती हों तो अपने घरों में महापुरुषों की तस्वीरें लगा लीजिए, सत्संग सुनिए, माता पिता का दर्शन कीजिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, सात्विक भोजन लीजिए। जब इतना करेंगे उसके बाद जिस संतान का जन्म होगा वो निश्चय ही दिव्य होगा, तेजस्वी होगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो कम से कम बाद में ही सही धीरे धीरे अपने घर के वातावरण को धर्ममय बना लीजिए, भक्तिमय बना लीजिए, क्योंकि आपके आसपास जो वातावरण होगा वो संस्कार बच्चों पर पड़ेगा। स्कूल आप बच्चों को भेजते हैं, निगरानी रखिए कि स्कूल में हमारे बच्चे 4-6 घंटे रहते हैं, क्या सीखते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और वो बच्चे देखते हैं। मास्टर साहब गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और बच्चे देखते हैं और बच्चे सीखते हैं। तो निगरानी रखिए कि आपके बच्चे 4 घंटे स्कूल में पढ़ने गए तो क्या कर रहे हैं। ये मत भूल जाइए कि हमारे बच्चे वहाँ गए तो हमारा काम पूरा हो गया, क्योंकि यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो वो 4 घंटे आपके बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं, उल्टा बिगड़ के आएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है ये निगरानी रखना। तो जहां भी आप हैं सजगता के साथ उस निगरानी में रखिए स्वयं को, और वो निगरानी जब रखेंगे तो बच्चों का जीवन निश्चय ही आदर्श बनेगा। इसलिए अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनियाँ सुनाइए, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा सिखाइए। आज के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो घर आते हैं माता पिता गुरु के चरण नहीं छूते हैं। आज परंपरा हाथ मिलाने का चल पड़ा है, तो छोटे छोटे बच्चे भी हाथ मिलाना चाहते हैं, तो उन्हें चरण स्पर्श करने की शिक्षा दीजिए। जब आपके बच्चे माता पिता गुरु के चरणों में झुकेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो संस्कार जागृत होगा। लेकिन आज के बच्चे, कॉन्वेंट वाले बच्चे, हाथ मिलाते हैं और अपनी भाषा अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। बच्चों को इस तरह से संस्कारित कीजिए कि आपके बच्चे माता पिता गुरु का तो सम्मान कर ही सकें, अपनी जो भाषा है, अपनी मर्यादा है, अपनी संस्कृति है, उसको भी धारण कर सके। आज तो सब कुछ हमारा बदलता जा रहा है। आज माता पिता की इच्छा ये होती है कि हमारे बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन इस चक्कर में हमारे बच्चे सारे संस्कार भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों के प्रति बड़ी सजगता की जरूरत है। माता सीता जंगल में थी, कितनी सजगता से लव कुश को शिक्षा दी, संस्कार दिया, धन बल विद्या का ज्ञान दिया। तो एक माता का बड़ा कर्तव्य होता है कि आप ये देखिए कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चों के मित्र मंडली कैसी है, ये सब का ध्यान रखिए। चूँकि मैंने कहा एक बढ़िया कीमती पौधे आपको लगाने हों तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। इसी तरह अगर बच्चों में शुभ संस्कार डालना है तो वैसा माहौल चाहिए, वैसा जीवन चाहिए, स्वयं का जीवन। एक महिला एक गुरुजी के पास गई और बोली कि गुरुजी हमारा बच्चा गुटखा खाता है। अब वो मुश्किल से 3-4 साल का बच्चा था। तो उस महिला ने कहा कि हमारा बच्चा गुटखा खाता है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा बच्चा इतना छोटा सा ये गुटखा कैसे खाता है? कहा हाँ गुरुजी, बड़ा शैतान है और गुटखा खाता है। गुरुजी ने कहा ये 3-4 साल का बच्चा है, गुटखा लाता कहाँ से है? तब महिला कही गुटखा तो घर ही में है। तो घर में गुटखा है तो घर में और कौन खाता है?
कहा इसी का पिताजी खाता है। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा पति गुटखा खाता है, अब वो इंसान है, और ये बच्चा खा लिया तो ये शैतान हो गया। इसका मतलब शैतान तो तुम्हारा पति है, इसका बाप है जो गुटखा खा रहा है। अब जब पिता ही शैतान हो तो बच्चा इंसान होगा क्या? तब गुरुजी ने कहा और तुम भी खाती हो? तब वो महिला कहती हाँ गुरुजी, कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा जब तुम दोनों गुटखा खा रहे हो तो बेटा गुटखा नहीं खाएगा, और तुम दोनों शैतान हो तो बेटा भी शैतान होगा। इसलिए यदि तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा प्रसाद खाए तो सत्संग में जाओ, वहां से प्रसाद लेके आओ। तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा राम राम बोले, जय जय गुरु बोले, भारत माता की जय बोले, तो उसको वैसे दिव्य संस्कार दो, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाओ। वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी जैसे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाओ, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर की जीवनियां पढ़ाओ, उनको ये कहानियां सुनाओ। तो आज आपके बच्चे क्या करते हैं? टीवी के सामने बैठ के कार्टून नेटवर्क देखते हैं, कार्टून देखते हैं, न्यूज देखते हैं, फिल्मी गीत सुनते हैं, दुनिया भर के चीज़ें आप बच्चों को हाथ में दे दिए। तो जब बच्चे आपका टीवी के सामने बड़ा हो रहा है और आप सोचते हैं आपका बच्चा श्रवण कुमार बने, आपका बच्चा भगत सिंह बने, संतों ने कहा यह असंभव है। अगर बच्चों में आप भगत सिंह का गुण देखना चाहते हैं, बच्चों में राम का संस्कार देखना चाहते हैं, तो माता पिता को भी दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। आप अगर दशरथ और कौशल्या वाला संस्कार नहीं ले पाए तो बेटा राम थोड़े बनेगा। अगर आपको पुत्र कृष्ण जैसा चाहिए तो नंद, यशोदा, देवकी, वासुदेव वाला संस्कार जीवन में धारण करना होगा, तभी कृष्ण जैसा पुत्र जीवन में जन्म लेता है। इसलिए संत कहते हैं बड़ी सजगता की जरूरत है। घर में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, सावधानी रखिए। उन चीज़ों में भी ऐसे चीज़ आप सुबह लगा दीजिए, उसमें धार्मिक चैनल, संतों का प्रवचन लगा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कानों में वो धर्म की ध्वनि पड़ना चाहिए। लेकिन सुबह से ही न्यूज चल रहा है, हाय हत्या, लूट मार, बलात्कार के सीन चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भले ही अबोध हैं, 1 महीना का बच्चा है, 2 महीना का बच्चा है, उसके सामने टीवी चल रहा है। और आज तो समस्या ये है कि पहले तो बच्चों का, अधिकांश बच्चों का जन्म घर में होता था, अब तो बच्चों का जन्म अस्पताल में होता है। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि इधर अस्पताल में इस वार्ड में जन्म हो रहा है और बगल वाले वार्ड में टीवी चल रही है और उसमें जोर शोर से न्यूज चल रहा है। अब वो जन्म भी ले रहा है तो हत्या, लूट मार का ही आवाज़ उसके कान में जा रहा है, ठगी का आवाज़ जा रहा है। वो जो डॉक्टर्स हैं वो ठगी वाला विचार करके उस वहाँ खड़े हैं। तो चारों तरफ वही माहौल है और उसी में एक संतान जन्म ले रहा है। तो सोचिए वो शुभ संस्कार से सज्जित कैसे होगा। पहले जब बच्चे का जन्म का समय निकट आता था तो ऋषि मुनि कहते थे कि महीना भर पहले से ही वहाँ कथा शुरू हो जाती थी और उनके कानों में कथा की आवाज़ जाती थी और धर्म की ध्वनि, कथा की आवाज़, संतों के विचार सुनाए जाते थे, महापुरुषों के चित्र का दर्शन कराया जाता था, ताकि वही छवि उसके मन में उतरे। और जैसी छवि आप कर लेते थे या जो माताएं जैसी कल्पना करती थी महापुरुषों को देखकर, वही संस्कार बच्चों में उतर जाता था। इसलिए बहुत आवश्यक है इतनी बड़ी सावधानी की, ताकि आपके बच्चे बढ़िया संस्कार ले सकें। तो स्कूल में भी आप निगरानी रखिए, जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, घर में रखिए, किसके साथ खेलने जा रहा है वहाँ रखिए। इस तरह से जब सावधानी रखेंगे तो बहुत सी बातें हैं। जन्मदिन आप मनाते हैं बच्चों का, वहाँ भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। आज जन्मदिन मनाया जाता है, लोग अपनी संस्कृति ही भूल गए। पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार आधी रात में जन्मदिन शुरू करते हैं, केक ले आते हैं, मोमबत्ती जला के बच्चे के हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं, फूंक मार के बुझा दिए, चाकू से कटवा दिए। ये अपनी परंपरा ही नहीं है, ये पाश्चात्य परंपरा है। अगर आप जन्मदिन मनाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के अनुसार मनाइए। घरों को दीप से सजा दीजिए। हमारी संस्कृति दिए बुझाने की नहीं है, हमारी संस्कृति दिए जलाने की है। और आज क्या होता है, केक पर मोमबत्तियां बुझा दी जाती है। मतलब क्या हुआ कि अब तक मोमबत्ती जल रही थी, मतलब अब तक प्रकाश था, आज से अंधेरा शुरू हो गया। मोमबत्ती प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो अब तक हमारे जीवन में उजाला था, आगे भी उजाला रहना चाहिए। लेकिन बच्चों से फूंक मरवा के आप मोमबत्ती बुझवा दिए, मतलब आज से अंधेरा शुरू। ये तो गलत बात है।
और दिए जलाइए, घर को दिवाली की तरह सजाइए। अगर बच्चे का जन्मदिन मनाना है, जगह जगह दीप जलाइए, थाली में प्रसाद सजाइए, खीर बना लीजिए, पेड़ा बना लीजिए, बढ़िया प्रसाद, बच्चे के माथे पर बढ़िया तिलक लगाइए, सत्संग करिए, भजन गाइए, सब मिलके आशीर्वाद दीजिए, हो गया जन्मदिन। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार उठपटांग काम करना, केक लेकर के दुनिया के मुंह में मल देना, अरे फालतू काम। आप बच्चों को सही संस्कार दीजिए। आज इतना ये पाखंड चल पड़ा है, कोई इसी का जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, केक उक लेंगे, सबके मुंह में लगा के भूत जैसा खड़े रहेंगे और कुछ मतलब नहीं। आप प्रसाद बढ़िया घर में तैयार कीजिए, नहीं कर सकते तो अच्छे होटल से शुद्ध शाकाहारी वैष्णव जगह से प्रसाद ले आइए, वरना अच्छे से बनाइए, थाल में सजाइए, सब लोग बैठिए, किसी महापुरुष के तस्वीर रख लीजिए या उनके विचारों का पाठ कर लीजिए, बच्चों को भी सुना दीजिए, आशीष दीजिए, तिलक लगाइए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये अपनी संस्कृति है, ये अपनी परंपरा है। तो इस तरह से आप बहुत से चीजें हैं जिसको आप किए जा रहे हैं और इस वजह से बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, उसके संस्कार बिगड़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे बड़े होते हैं, क्यों कहते हैं कि माता पिता से कोई मतलब नहीं? क्योंकि आपने शिक्षा ही ऐसी दी है। आज आप अपने बच्चों में माता पिता गुरु की भक्ति की शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। जहां पहले दूसरों का दुख देख करके आदमी द्रवित हो जाता था, वहां आज के बच्चे अपने माँ बाप के दुख देखकर भी द्रवित नहीं होते, उन्हें कोई दया नहीं आती। क्यों ऐसा हो रहा है? वही बचपन में संस्कार की कमी है। आज नशा इतना क्यों बढ़ते जा रहा है? संस्कार की कमी है। आज झूठ छल फरेब बढ़ रहा है। आज हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ रही है? इसी रामकृष्ण की धरती में, इसी श्रवण कुमार की धरती में, इसी भगत सिंह की धरती में वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? जहाँ मातृदेवो भव का भाव हो, जहाँ पितृदेवो भव का भाव हो, जहाँ वेद में माता पिता को सर्वोपरि देवता माना गया हो, जिस देश में माता पिता को सबसे बड़ा आराध्य माना गया हो, वहाँ इतने सारे वृद्धाश्रम कौन बना रहा है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का संस्कार बिल्कुल बिगड़ा है और वो अपने माँ बाप को देखना नहीं चाहते। और इसमें गलती माँ बाप की भी है, क्योंकि उसने बचपन में अपने बच्चों को भक्ति सिखाई ही नहीं। उसने तो धन से परिचय कराया, पद से परिचय कराया, माता पिता ही ऐसी शिक्षा दे गए स्वार्थ की कि वो बच्चे उनके भी नहीं हुए। जब अपने बच्चों में आप स्वार्थपरता की शिक्षा देंगे तो ध्यान रखिए बुढ़ापे में वो आपका भी नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों में अगर देना है तो माता पिता गुरु और राष्ट्र, ये चार भक्ति का संस्कार जरूर दीजिए। अपने महापुरुषों की जीवनियाँ जरूर सुनाइए। जब आप अपने बच्चों को नाना नानी से परिचय कराते हैं, दादा दादी से परिचय कराते हैं, अपने धन दौलत से परिचय कराते हैं, खेत खलिहान से परिचय कराते हैं, तो साथ साथ अपने बच्चों को राम कृष्ण से भी परिचय करा दीजिए, बुद्ध महावीर कबीर से भी परिचय करा दीजिए, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से भी परिचय करा दीजिए, लक्ष्मीबाई मीराबाई से भी परिचय करा दीजिए। जब आपके बच्चे बचपन में इन महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ लेंगे तो वो आपका कभी भी अपमान नहीं करेंगे, वो कभी भी राष्ट्र के साथ द्रोह नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ये शीश सदैव माता पिता गुरु को समर्पित है, ये राष्ट्र को समर्पित है, हम कभी गलत नहीं करेंगे। तो इतना सजग होने की जरूरत है, क्योंकि एक संतान को आप सुधारते हैं तो एक संतान को नहीं सुधारते हैं, आप एक युग को बदल सकते हैं। क्योंकि समय समय से एक एक महापुरुष पूरे संसार को बदलने का सामर्थ्य लेकर आए। जब राम जी थे अकेला राम जी पूरे इतिहास बदल कर चले गए, भगत सिंह पूरे इतिहास बदल कर चले गए। तो जब आप अपने एक बच्चे का संस्कार बढ़िया करते हैं तो समझिए पूरे सृष्टि में उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे शुभ संस्कार दीजिए। और इन संस्कारों के ऊपर YouTube पर मेरा बहुत सारा प्रवचन है, आप उस पर भी जाके सुन सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रवादी विचार और बच्चों के संस्कार पर, ध्यान पर हमारा उसमें बहुत सारा विचार है। चूँकि इन्हीं विषयों पर हमारा ज़्यादा विचार रहता भी है कि हम सब राष्ट्रवादी कैसे बने, देशभक्त कैसे बने, हमारे बच्चे शुद्ध संस्कारी कैसे बने, इन सारे, और हम मानसिक रूप से शांत कैसे हो सकें, हमारा मनसा वाचा कर्मणा जीवन पवित्र कैसे हो, इन सारे विषयों पर है। तो आप विस्तृत से और उन विषयों को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। बस
कि हमारे उत्तर प्रदेश के ये दोनों स्थान हैं, काशी और मगहर। कबीर साहब की बाणी में एक आता है कि जो कबीरा काशी मरे तो रामय कौन निहोरा। इस पर हम कुछ चर्चा चाह रहे हैं कि लोगों को जानकारी हो, इसका आध्यात्मिक विश्लेषण क्या था, क्यों ऐसा कबीर साहब ने कहा कि काशी और मगहर में क्या अंतर था। वैसे तो इस पद पर चर्चा मैंने सोचा था, चूंकि इस पर कम से कम 1 घंटा चर्चा करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं शाम के सत्र में कल के लिए सोचा था। और अगर आपने पूछा है तो मोटा मोटा मैं कह दूं कि हिंदू शास्त्रों में एक मान्यता थी कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहर में मरने से गधा बनता है, ये मान्यता थी। तो कबीर साहब ने इसी मान्यता को तोड़ा। उन्होंने कहा काशी अगर स्वर्ग की भूमि है, यहाँ जो मरेगा स्वर्ग जाएगा, तो फिर तो राम की भक्ति का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि फिर तो राम की भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जितना पाप करना है करो, अंत में काशी में जाके मर जाओ, स्वर्ग चले जाओगे। तो फिर तो ना राम की भक्ति की जरूरत है, ना कृष्ण की भक्ति की जरूरत है, ना वेद, ना गीता, ना रामायण की जरूरत है। फिर तो ना माता की सेवा करने की जरूरत है, ना पिता की सेवा, ना गुरु की सेवा, ना राष्ट्र की सेवा, कुछ नहीं करना है। भयंकर पाप करते रहिए, काशी में आके मर जाइए, स्वर्ग चले जाइए। साहब ने कहा नहीं, अगर हृदय में राम के प्रति सच्ची भक्ति है तो आदमी जहां भी मरेगा स्वर्ग में जाएगा, चाहे मगहर ही क्यों ना हो। और मगहर का मतलब क्या है? मग मतलब रास्ता, हर मतलब ज्ञान। तो जो ज्ञान का रास्ता है वहां गधा लोग कैसे होगा? साहब ने कहा हम वहीं जाके मरेंगे। जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कहूँ कौन नहीं हो रहा। अगर कबीर काशी में प्राण त्यागता है तो फिर राम की भक्ति से मतलब ही नहीं है कुछ। जैसे यहाँ लाइट जल रही और आप यहाँ बैठे, आपके पास अपना कोई प्रकाश नहीं, तब तो इस लाइट की आवश्यकता है, इसकी महत्ता है। लेकिन मान लीजिए आपको रात में आके अकेले निकलना पड़ गया, तो ये लाइट वहाँ काम आएगी रास्ते में? यहीं के लिए। पर आपके पास अगर टॉर्च है, आपके पास मोबाइल में प्रकाश है, कुछ भी व्यवस्था आपके पास है, तो आप कहीं चले जाइए, अंधेरा नहीं होगा, आप जहाँ जाएंगे उजाला होगा। इसी प्रकार काशी, मान लीजिए एक चौराहा है जहाँ लाइट जल रही है, तो वहाँ तो प्रकाश है, लेकिन जिसके अंदर प्रकाश नहीं है तो कहीं चला जाएगा तो वहाँ तो उसके लिए अंधेरा ही रहेगा। पर यदि उसने अपने भीतर ज्ञान का दिया जला लिया है, उसने ध्यान का, प्रेम का दिया जला लिया है, तो काशी कौन कहे, वो पाकिस्तान में भी जाके मरेगा तो ज्ञान का दिया तो जला ही रहेगा। फिर वो नरक कैसे चला जाएगा? क्योंकि ज्ञान का दिया भीतर जलाना है, और जब हमारे पास प्रकाश है तो हम जहाँ जाएंगे वहीं उजाला होगा, फिर हम जिस भूमि में जाएंगे वहीं प्रकाश होगा। और यही सदगुरु कबीर ने शिक्षा दिया कि काशी हो, मगहर हो कि धरती का कोई कोना हो, अगर हमारा मन पवित्र है, हमारा जीवन भक्तिमय है, तो हम जहाँ जाएंगे वहीं स्वर्ग मिलेगा, वरना काशी में भी नरक ही मिलेगा। तो इस पर और विस्तृत व्याख्या समय रहा तो कल इस पद पर कर दिया जाएगा। और सदगुरु कबीर के और भी बहुत सारे पद हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो जीवन की नश्वरता के संबंध में है, या सच्ची भक्ति के संबंध में है, राम के संबंध में है। तो ये सारे विचार हम रखेंगे। गुरुदेव की जय। गुरुदेव, आपको मैंने आस्था टीवी पे जब आपसे हम जुड़े तो हमारी ये लालसा हुई कि हमारे महान भाव एक भागवत करवाना चाहते हैं, तो आप ही की क्यों ना हम आपके आस्था में आ जाएं। तो हमारे महान भाव 3 भाई हैं, हम ये सोचते कोई ऐसा आशीर्वाद दे जाए कि इनका परिवार एक तरह रहे बस, और आपसे हम कुछ नहीं चाहते, केवल आपका आशीर्वाद ही चाहते हैं। बात है, शुभकामना है, क्योंकि हम लोग का तो जीवन ही समाज के लिए है, और जो भी गुरुदेव से पाए हैं, जो तप त्याग से मिला है,
वो हम लोग खुद चाहते हैं समाज में इस तरह से हम लोग बांट दें कि समाज के हर एक लोग एक सूत्र में प्रेम में बंध जाएं। और ये प्रेम ही सर्वोपरि धन है। मैंने लगभग 3 दिन इस पर बोला है। दूसरा कोई भी धन सब छूटेगा, यहीं रहेगा। लेकिन जो प्रेम का धन है, अगर भाई भाई में ये प्रेम स्थापित हो जाए तो इससे बड़ा स्वर्ग दूसरा कुछ नहीं। ये शिक्षा राम जी ने दिया। महाभारत और रामायण जो हमारे 2 महाकाव्य हैं, इसी पर आधारित है। महाभारत में जहाँ धन को लेकर के भाई भाई आपस में लड़ के मर गए, वहीं रामायण इसके विपरीत है कि उसी धन को त्याग करके एक दूसरे के लिए अमर हो गए। राम जी भी अयोध्या का त्याग करते हैं, भरत जी भी त्याग करते हैं। दोनों कहते हैं नहीं चाहिए, हमें भाई चाहिए। महाभारत में दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे, और पांडवों ने कहा हम सब छीन लेंगे, और आपस में लड़ गए। लेकिन अंत में देखिए कि न पांडवों के साथ कुछ गया, कौरवों का तो सब चला ही गया, अंत में पांडवों को भी कुछ नहीं मिला। क्या मिला? वही चारों तरफ रोते हुए विधवाएं, विलाप करते हुए सैनिकों के बच्चे, सैनिकों का सब दुर्गंध आ रहा है। इतना विनाश हुआ, इतने लोग मारे गए कि हस्तिनापुर में जब लाशें सड़ रही थी, जब उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया, वो सारा गंध हस्तिनापुर को दुर्गंध से नरक बना दिया। लेकिन वहीं रामायण ऐसा प्रेम की धारा, ऐसी प्रेम की त्रिवेणी, जहां श्री राम ने ये प्रस्तुत किया कि जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, लेकिन भाई कहीं नहीं मिलेगा, माता पिता कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए माता पिता भाई से कभी बैर मत करना। अगर कभी थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन अपने भाई, अपने माता पिता से रिश्ते खराब मत करिए। यही जीवन का सबसे बड़ा आधार मानिए कि जन है तो धन है, धन है तो जन नहीं है। आपके पास करोड़ों है और भाई को आपने छोड़ दिया तो बाजार में दूसरा भाई मिलेगा, माता पिता मिलेंगे। लेकिन माता पिता हैं, भाई हैं, तो करोड़ों अरबों का धन आप पा सकते हैं। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं धन, असली धन हमारा परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, माता पिता हैं, भाई है। भाई के प्रति अटूट प्रेम रखिए। एक बार भाई अगर बिछुड़ जाता है तो सोचिए जीवन में आपके पास हजारों धन आ जाएगा, लेकिन फिर जो बिछुड़ गया वो मिलता नहीं। तो इसलिए हम सब की शुभकामना है, आशीर्वाद है कि ये सारे दुख आपके जीवन में ना आए, सुख आए, समृद्धि आए, स्वास्थ्य आए, और सब परिवार एकजुट रह सके, प्रेम के सूत्र में बंध के रह सके। इसी साधना को जब हम आदमी जीवन में धारण करता है तो घर मंदिर बन जाता है। इसलिए हम सब अपने घर को ही मंदिर बना सकें, यही सबसे बड़ी बात है।